वेलकम बैक टू हिंदी क्लब। जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोहलबर्ग का नैतिक विकास पढ़ने वाले हैं। आ गए हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पूरा क्लास देखिए। इससे बेहतरीन क्लास अब हम दावा करते हैं कि कहीं नहीं देखे होंगे। कैसे क्वेश्चन यहाँ से गलत होते हैं, कहाँ गलत होते हैं, लो लेवल के एग्जाम से लेकर थोड़ा सा अप लेवल के एग्जाम में, या क्वेश्चन इजी से लेकर कठिन तक कैसे बनाता है। हर स्टेज हर लेवल को हम आपको एकदम स्टोरी की तरह सुनाएंगे। कहीं कठिन नहीं लगेगा, इतना मजा आएगा ना बस सुनने में। बस कहानी सुनिए, कंसंट्रेशन रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिखिए और आप खुद कहेंगे कि अरे ये कैसे हो गया। इतना आसानी से समझाएंगे ना कि आपके दिमाग में जाकर फिट हो जाएगा। रुक जाइए, खुद आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ाते कैसे और मज़ा कितना आता है हमारे क्लास में। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि नैतिक विकास किसका, तो कोहलबर्ग का। तो कोहलबर्ग कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक नैतिक विकास दिया। तो नैतिकता आती कहाँ से है, नैतिकता कहाँ से आती है? नैतिकता आती है समाज से। कि बच्चा जन्म लिया, फिर उसके नियम कानून कायदे कानून जो भी चीज़ें होंगी उसके आधार पर अच्छी चीज़ों के बारे में करना और बुरे चीज़ों के बारे में नहीं करना। तो मतलब कैसे मानक बनता है, जब आपको उसका टॉपिक आएगा, बैच आएगा तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। अभी हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं कि जो आपके एग्जामों में इंपॉर्टेंट होगा। ये हर तरह के एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए आप, टीचिंग का देखिए। हमने उस दिन आपको क्या पढ़ाया था, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ाए थे ना, याद करिए, पढ़ाए थे। तो उसमें नैतिक विकास का सिद्धांत भी पियाजे ने दिया है, बट हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन बड़ा रेयर केस में वो पूछता ऐसा नहीं है। तो कभी देखेंगे, समय मिलेगा तो पढ़ा देंगे। पहले देखिए, इन्होंने पियाजे का जो सिद्धांत था इसको उन्होंने विस्तृत किया, थोड़ा सा ब्रॉड किया, ब्रॉड करके क्या कर दिया, अपना सिद्धांत दिया। और इसको हम लोग मानते हैं। इन्होंने कहा कि कैसे जब बच्चा जन्म लेगा तो फिर से क्या करेगा, कैसे कैसे उसका क्या होगा, नैतिक विकास बढ़ेगा। ठीक, वहां से हम शुरू करेंगे। देखिए, इनको एक स्टोरी फेमस है। देखिए, बस सोचते जाइए कि कैसे चीज होगा। पहले ही क्या करेंगे, देखिए पहले इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया, इन्होंने पहले बच्चों को स्टोरी सुनाई। अब कितने बच्चे थे, तो 72 बच्चे थे। तो ये सब चीज़ें नहीं आएगा कि कितने बच्चे थे, बस उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। किसकी स्टोरी सुनाई थे, कि हिंज नाम के आदमी था। हिंज का नाम आप सुने होंगे। पहले आपको बता देते हैं, फिर आपको हम अपनी कहानी बताएंगे कि कैसे खट से याद हो जाएगा, एकदम ट्रिक दिमाग में बैठा ही रह जाएगा। उन्होंने कि हिंज नाम के व्यक्ति की स्टोरी सुनाई कि उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। तो वो गया क्या करने, दवा लाने गया। तो वो डॉक्टर जो था उसके पास उसकी दवा थी, लेकिन वो बहुत महंगा दे रहा था। इसके पास उतना पैसा था नहीं, और वो दवाई के दाम से भी ज़्यादा पैसा मांगने लगा। अभी बेचारा हो गया टेंशन में, अब क्या करे। इसने क्या किया, जब देखा कि उसकी बीवी मर जाएगी, तब इसने क्या किया, उसने रात को जा करके उसका डिस्पेंसरी का दरवाज़ा तोड़ा और दवा लेकर आकर अपने बीवी को पिलाया। अब उन्होंने ये स्टोरी को हम शॉर्ट करके बताया है। उन्होंने इस स्टोरी को बच्चों को सुनाया। अलग अलग स्टेज के बच्चे थे, अलग अलग उम्र के बच्चे थे, उनको सुनाया। तो उन्होंने उस तरह से रिस्पॉन्स दिया। जैसे हमने आपसे पूछा कि बताइए कि क्या उसने सही किया, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दोगे। छोटे बच्चे से पूछेंगे, अपने अकॉर्डिंग सही देंगे। तो उन्होंने वही था कि पहले स्टोरी सुनाई। अब स्टोरी सुनाई तो क्या हुआ, उन बच्चों में क्या हुआ, नैतिक दुविधा मतलब अब पड़ गए दुविधा में, हम क्या आंसर दें। अरे चोरी करना तो गलत है, लेकिन जान बचाना भी सही है। तो मतलब बच्चा इतना सोच पाया कि नहीं सोच पाया, उसने क्या आंसर दिया, उसके अकॉर्डिंग हम वो क्या करेगा, बेचारा अपना रिस्पॉन्स देगा। तो मतलब नैतिक तर्कणा लगाएगा। मतलब पहले स्टोरी सुनाई, फिर बच्चे को हुई दुविधा, और दुविधा के बाद उसने तर्क लगाया, नैतिक रीजनिंग लगाया, तर्क लगाया, क्या बताएं, क्या आंसर दे, आप क्या आंसर देते हो। लास्ट में उसने दिया रिस्पॉन्स। क्या दिया, लास्ट में बच्चे ने दिया रिस्पॉन्स। ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेज पे थे। तो उसी के आधार पर उन्होंने अपना क्या कर दिया, सिद्धांत डेवलप कर दिया। उसी सिद्धांत को हम लोग को पढ़ना है। ठीक, चीज़ सही में आई। चलिए, इसी को इंग्लिश में नैतिक दुविधा को बोलते हैं मोरल डायलेमा। लोग कहते हैं हम बड़े डायलेमा में, मतलब हम दुविधा में हैं। और इसी को कहते हैं मोरल रीजनिंग की, वो में तर्क लगाया। अब आइए, इसको हम बताते हैं कि इन्होंने अपनी स्टेज को किस तरह से बांटा था। 3 स्तर पर बांटा था। किस थे, 3 स्तर पे। इंग्लिश में पूछेगा तो 3 लेवल पे। कितने लेवल पे, 3 लेवल पे। 3 लेवल पे 6 स्टेज पूछेगा, कितना स्टेज, तो 6 स्टेज पे। तो मतलब हर 3 स्तर में 3 लेवल पे, 1 स्तर, 2 स्तर और 3 स्तर। और 3 स्तरों में 2 ठे स्टेज कर दिया। बस ध्यान रखिएगा, 3 ठे स्तर दिए और फिर हर स्तर में 2 ठे स्टेज दे दिए। अब उन्हीं 6 स्टेजों को हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, उन्होंने कहा पूर्व परंपरागत स्तर। हमने आपको पियाजे में भी बताया था कि क्या हुआ था, एक संक्रिया अवस्था था। हमने संक्रिया को ही अलग कर दिया, फिजिकल को अलग करके कितना आसानी सबको समझा दिया था। तो वैसे ही है, एक हो गया परंपरागत कि बच्चा परंपरा के अकॉर्डिंग सोच रहा है।
इन्होंने कहा कि पूर्व, जिसके आगे पूर्व लग गया ना तो परंपरा के पहले का स्तर हो गया। हमने कहा था ना प्री स्कूल एज, यानी कि स्कूल के पहले का एज, अवस्थाएं में आपको पढ़ाए हैं। तो ठीक पूर्व परंपरागत, मेरे परंपरा के पहले बच्चा कुछ जानता ही नहीं, वो बेचारा का नैतिकता जानेगा, वो पैदा हुआ, उसको का मालूम है का सही है का गलत है। मतलब बच्चा भी छोटा होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने में ही मस्त रहेंगे, नार्सिसिज्म का गुण आ जाएगा ये वो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे बताया, देखिए उन्होंने पूर्व परंपरागत स्तर के बच्चों को उन्होंने एज माना 4 से 10 वर्ष। अब 4 वर्ष का बच्चे के अंदर कितना नैतिकता होगी ये आप भी जानते हो। अब एक क्वेश्चन बनता है ठीक इस पे कि पूर्व परंपरागत स्तर को कितने स्तरों में, कितने स्टेज में बांटा है। तो 2 स्टेज में। देखिए पहला है दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरा है साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। अभी आप इस पे नाम पे मत जाइए, टफ लगेगा, बस सुनिए। देखिए 4 से मान लीजिए कि 4 से 6 वर्ष मान लीजिए, बच्चा है छोटा, कहानी आप सुनते जाइए। बच्चा है छोटा, आप उसमें नैतिकता कहाँ से ला पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। छोटा बच्चा है, 4 से 10 वर्ष ही मानिए, कहाँ से ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। अब उसको देखते हो ना कि बच्चा नहीं कहते हैं कि अबे बदमाशी ना करो नहीं तो पिटा जाओगे, ई लेकर आओ, अरे आग में मत जाओ, अरे बाहर मत खेलो, अरे उस चीज़ को मत छुओ काट लेगा, कुत्ता के आगे मत जाओ। मीन्स कि नहीं करोगे तो पीट देंगे, मार देंगे, कूट देंगे। मतलब बच्चा क्या है, दंड के कारण वो डर रहा है। ठीक, अरे ये सब चीज़ गलत है। मतलब एक स्टेज हम बता रहे हैं कि बच्चों को हम लोग कैसे समझाते हैं कि अपना हमको किस कल्टिविटी में तुमको रहना है। तो क्या कहेंगे कि ई कर देंगे, और कुछ अच्छा काम किया लो बेटा टाफी ले लो। मीन्स ये हुआ कि उसको पता है कि हम किस बात पे, मतलब पता उसको लगाना पड़ेगा कि किस बात पे हम बात मान रहे हैं। तो ये लोग अच्छा हमको बोल रहे हैं, हमको टाफी वगैरह मिल जा रहा है, और कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं तो हम लोग की कुटाई हो जा रही है। मीन्स कि उस स्टेज पर बच्चा दंड एवं आज्ञा पालन के आधार पर आपका क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। समझे आप, इस उम्र में, किस उम्र में, 4 से 10 वर्ष में क्या होगा बच्चा, 4 से 10 वर्ष का जो स्टेज था, इसे मान लीजिए कि 4 से 6 वर्ष मान लीजिए, तो 4 से 6 वर्ष में क्या करेगा वो, कि कैसे उसको दंड मिला कि ये काम करेंगे तो पिटाए नहीं, और क्या करे तो हमको टाफी वगैरह मिले। उस डर से कि दंड एवं आज्ञा पालन की कौन सी बात हम माने, उस बेस पे क्या करेगा बच्चा, अपना मोरलिटी दिखाएगा। क्या करेगा, मोरलिटी दिखाएगा। मतलब कि पनिशमेंट कैसा मिला, और क्या हुआ, ओबीडियंस ओरिएंटेशन, कि कैसा उसको आज्ञा पालन करना है। देखिए रटना पड़ा आपको इसको, सभी स्टेज ऐसे ही। अब देखिए अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक, और 6 वर्ष के बाद 10 वर्ष के अंदर आया तो क्या, इसका है कि अब बच्चा हुआ थोड़ा बड़ा, छुपा ले नहीं तो आप क्या करोगे कि आप उसी के टेंशन में रहोगे। देखिए अब हुआ थोड़ा सा बड़ा, ठीक, बड़ा हुआ तो क्या करेगा वो, कि अब आप देखते हो ना कि बच्चे से कि अब टिट फॉर टैट का गुण आ गया। मतलब कि तुम ये करोगे तभी हम दूसरा चीज़ करेंगे, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मतलब अभी भी नैतिकता उसके अंदर नहीं आई है, समझ रहे। देखिए कि क्या है कि तुम ये करोगे तभी हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम मुझे दो तभी हम तुमको कोई चीज़ देंगे। अब आपको समझाने के लिए हमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। याद है हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग से जो बड़े सीनियर लोग थे ना, तो क्या करते थे कि बेटा ये नंबर है, ले जाकर वो लड़कियाँ को दे दो। हम काहे दे, आप हमको समोसा खिलाइए तो पैसा दीजिए, मतलब बगले में तुम हमको दो तभी हम ले जा कर देंगे। अब देखिए कैसा कैसा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो चीज़ें क्या होती थी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा तुम हमें दोगे वैसा हम तुमको देंगे। ठीक, मतलब बच्चा का अभी भी नैतिकता नहीं आई थी। इसको उन्होंने नाम दिया कि म्यूचुअल एक्सचेंज, इंग्लिश में पढ़िए, म्यूचुअल एक्सचेंज इंडिविजुअल। कि म्यूचुअल आप सुने हो ना, म्यूचुअल वाला कंपनी का, बस वही है कि म्यूचुअल 2 लोगों का होता है ना, म्यूचुअल की दोनों में तुम हमको करोगे तभी हम तुमको करेंगे। एक्सचेंज मतलब तुम दो तो हम देंगे। इसका एक और नाम है इंस्ट्रूमेंटल। देखिए इंग्लिश याद करिएगा, हिंदी में तो बदल के दे देता है, इंग्लिश आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में कुछ भी लिख देगा। म्यूचुअल एक्सचेंज इंडिविजुअल, ये म्यूचुअल से समझ जाइएगा तुरंत। आज्ञा पालन तो समझिएगा, दंड पनिशमेंट आएगा, दंड आएगा, तो हाँ पहला स्टेज। म्यूचुअल की बात है कि तुम दो हम देंगे तभी देंगे, तुम दो तभी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साधनात्मक म्यूचुअल या इंस्ट्रूमेंटल। 2 चीज़ क्लियर हुआ, पहला स्तर क्लियर हुआ, कोई टेंशन नहीं, टेंशन। अब आगे बढ़िए। देखिए अब आया आपका परंपरागत स्तर। कौन सा स्तर आया, परंपरागत से पहले बता देखिए, देखिएगा हमने इसमें क्या कहा कि व्यवहार वो कैसे कर रहा है, व्यवहार का नियंत्रण कौन कर रहा है, बाहर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि पिटाओगे पुरस्कार लोगे,
बाहर से ही ना व्यवहार का नियंत्रण कौन कर रहा है? घर वाले कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा कोई दोगे तभी हम देंगे, ये भी बाहर से ही है। तो इसमें व्यवहार का नियंत्रण कहाँ से होता है? बाहर से होता है। और उसकी मोटिवेशन कि हाँ ये चीज़ अब कहीं पिटा ना जाए, हमको देगा तभी देंगे। इसका प्रेरक जो मोटिव कर रहा है, जो इसका प्रेरक है, वो प्रेरक कहाँ से आ रहा है? बाहर से ही आ रहा है। दोनों चीज़ बाहर से। नैतिकता का इसके अंदर कहीं दिख रही है? नहीं ना, वो दूसरे रीजन की वजह से ना नैतिकता कर रहा है। तो क्वेश्चन बनता है, टफ बना देगा तो, कि व्यवहार का नियंत्रण और व्यवहार का प्रेरक कहाँ से आता है? पूर्व परंपरागत के दोनों स्तरों पे। तो कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। ठीक, अब देखिए, अब हम आ गए किस पे? परंपरागत स्तर पे। ये परंपरा के पहले का स्तर था, कुछ नहीं जानता था। अब आ गया परंपरा वाला स्तर आ गया। ठीक, अब आएगा परंपरा के बाद वाला स्तर। तो हम आएंगे परंपरा वाले स्तर में। ई हो गया 10 वर्ष, अब आएगा 10 से 13 वर्ष। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता है कि पूर्व परंपरागत स्तर किस अवस्था में आता है? तो देखिएगा, ये बाल्य अवस्था में नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बस 2 साल में उधरिया है, मतलब पूर्व बाल्य अवस्था इसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर बनता है कि पूर्व बाल्य अवस्था। देखिए प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ से। अब मनोलैंगिक सिद्धांत हम सिकवन बाबा का पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आएगा कि उनका ये स्टेज कि मुखावस्था, गुदावस्था, इनके किस स्टेज से मैच करता है। तो लेवल की बात हो जाती है, अभी हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक, देखिए बस इसको याद रखिएगा, जब वो पढ़ाएंगे तो इंटरलिंक कराएंगे आपको। परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष। अब इसमें क्या होगा? इसका एक तीसरा और चौथा, इसमें भी 2 स्टेज है। इन 2 स्टेजों को हम कैसे करेंगे? देखिए अब उसको फिर हम छुपाएंगे। अब देखिए इसका जो पहला स्टेज है और कुल मिला जुला कर तीसरा स्टेज है। इसका पहला स्टेज और कुल मिला जुला कर तीसरा स्टेज। इसमें क्या है? यहाँ तो टिट फाट टेट हो गया। और इसमें क्या होगा कि ये अच्छा बनना चाहेगा। किसके नज़र में? समाज के, पेरेंट्स के नज़र। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी चीज़ समझ रहा, अभी चाहेगा कि हम अच्छा बने। आप देखते हो ना कि बस ई पार सुनने के लिए कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, हम लोग का नहीं करते थे। अभी मर गया कि छोटे छोटे बच्चों क्या करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे हो। इस अच्छे हो के सीन के लिए वो लोग का नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई आया आपके घर, मेहमान आया, तो ये लोग क्या करते हैं? दौड़ कर जाएंगे और उनके लिए पानी लेकर आएंगे, कुछ चेयर ला कर दे देंगे। मीन्स कि हम कहें कि हम अच्छे हैं, मतलब अच्छा बनने के लिए हम लोग क्या करते थे। मीन्स कि कौन सा स्टेज होगा? गुड बॉय एंड गुड गर्ल। लड़की होगी तो सुनना चाहेगी कि हम गुड गर्ल है, लड़का होगा तो सुनना चाहेगा कि हम गुड बॉय हैं। मीन्स क्या हुआ कि वो समाज का केंद्र बिंदु बनना चाहता है कि समाज क्या कहेगा, वो बढ़िया है। बाहर भी खेलते थे हम लोग बदमाशी करते थे, तो दूसरे की मम्मी हम लोग को सुना के क्या कहती थी? अपने बच्चों को, देखो कितना बढ़िया वो लड़का है, उनका लड़का कितना बढ़िया है, कहती थी ना। और वहीं पे अगर हम लोग को, हमारे घर के औरत क्या कहती थी, मम्मी लोग, कि दूसरे घरवा के बच्चवा को कि देखो वो कितना अच्छा लड़का, तुम उसकी तरह नहीं रहते, वो अच्छे से। मीन्स कि क्या चीज़ की समाज का केंद्र बिंदु, समाज में लोग हमको अच्छा कहें, तो हम लोग उनके सामानवा भी कितना भी बदमाश रहेंगे ना, उनके सामानवा भी हम जान लोग अच्छे से रहते थे, कि कहेंगे कि अच्छा लड़का है, किए हैं आप भी। इसलिए ना कहें कि दैनिक जीवन में यूज करिए, घबराना नहीं है। देखिए इसका नाम था कि परस्पर एक रूप, कहे ना कि हिंदी में गड़बड़ाता है, याद करिए, इंटरपर्सनल इसका आता है। मीन्स क्या कि इंटर आप पढ़ोगे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में, तो इंटर लगाना, इंटर मतलब दूसरे की बात सोचना, दूसरे की बात को, मतलब दूसरे के बात से हम डिपेंड है कि हमको अच्छा कहें, तो हम किसके अकॉर्डिंग ढलना चाहते हैं कि दूसरे के अकॉर्डिंग। इसलिए इंग्लिशों में लिखता है इंटरपर्सनल। अब परस्पर एक रूप अभिमुखता पढ़ोगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होकर हिंदी वाले लोग अगर आप लोग समझ सकते हो तो याद रख लेना, ये अभिमुखता का मतलब होता है ओरिएंटेशन। हर जो कहीं भी लगा सकता है अभिमुखता, इंग्लिश में कहेगा ओरिएंटेशन। याद रखना है इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तिक मतलब दूसरे का सोचना, ठीक है, तो दूसरे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और एक तो इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब खुद का सोचना। चलिए अब तीसरा हो गया, 3 हो गए। अब इसका आता है चौथा। अब देखिए इसमें अब आ गया कि नहीं, इसके अंदर नैतिकता हल्की हल्की आ रही है कि नहीं, अपने मन से आ रही है ना। बस देखिए अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अधिकार की बात आ गई, सोसाइटी मेंटेनिंग की बात आ गई। क्या चीज़ की? सोसाइटी। अधिकार मतलब अथॉरिटी मतलब क्या बोलते हैं कि कानून। अब इसमें बच्चा क्या करेगा कि इन कानून बन गया है, ये कानून को हम पालन करके रहेगा। मतलब समझ रहे हो आप कि कानून बन गया है तो इस कानून को हमको मेंटेन करना है। अब इस कानून को कैसे मेंटेन करना है कि कुछ भी हो जाए हमें कानून नहीं तोड़ना चाहिए। अब वही हिंज वाला स्टोरी लाइए ना, उससे पूछा जाए कि क्या किया, तो कहेगा कुछ भी हो जाता। इस स्टेज के बच्चे क्या कहेंगे कि कुछ भी हो जाता है, लेकिन उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी।
इस स्टेज के बच्चे कहेंगे ना, मीन्स कि कानून, समाज कानून नियम बनाना, मतलब समाज कानून का जो नियम है ना, अधिकार संरक्षण, उसको वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग को मेंटेन करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा कि दंड वाले में कैसे, कि बच्चा दंड के दर से कर रहा है, साधनात्मक वाले में कैसे कि बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल बन, अरे नहीं सॉरी, टिट फॉर टैट की एक के बदले ही अपना काम करना चाहता है। इसमें पूछेगा कि क्या पूछेगा कि गुड बॉय गुड गर्ल वाला स्टेज कौन सा होता है, डायरेक्ट भी पूछ देगा। ऐसे भी पूछेगा कि बच्चा कुछ अपने मन से ला के दे रहा है ताकि लोग उसको अच्छा कहें, ये किस स्टेज में आता है, तीसरे वाले में आएगा, इंटरपर्सनल में। इसमें पूछेगा कि समाज के कानून के बारे में, कि कानून को बनाए रखना चाहता है, किसी भी स्थिति में लेट हो जाए लेकिन ट्रैफिक का सिग्नल का नियम हमको नहीं तोड़ना है, भले ही कहे नहीं किसी की जान जा रही हो, लेकिन नहीं, जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आप देखे होंगे कई लोगों में, ठीक, बहुत रिजिड टाइप के होते हैं वो लोग का, यही है। अब हम बताएंगे कि का इसकी कमियां कहाँ थी, कहाँ ये फंस गए, वो भी बताएंगे। ये देखिए, ठीक, 4 हो गया। अब हमने कहा कि अब इसमें देखिए, इसमें व्यवहार का नियंत्रण, देखिए व्यवहार का नियंत्रण, प्रेरक, देखिए प्रेरक मतलब प्रेरणा कहाँ से आ रहा है, प्रेरणा आ रहा है आपका अंदर से, यहाँ पे दोनों बाहर से था, इसका व्यवहार का नियंत्रण तो बाहर से होगा, लेकिन प्रेरणा आएगी अंदर से। मतलब व्यवहार का नियंत्रण, ये व्यवहार का नियंत्रण यहाँ कौन कर रहा है, कानून कर रहा है ना, ध्यान दीजिए, अभी समझ में आएगा। व्यवहार का नियंत्रण कौन कर रहा है, कानून कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है कि दूसरा कोई, कि हाँ कि वो हम क्या अच्छा कहेंगे, मतलब उनके कहने पे हमारा व्यवहार नियंत्रण हुआ ना, यहाँ कानून की वजह से हमारा व्यवहार नियंत्रण हुआ ना। लेकिन प्रेरणा हमको कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है कि नहीं, कि कानून को बनाए रखना है, यहाँ अंदर से आ रही है कि नहीं, कि हमको वो अच्छा कहे, बस यही तो समझना है। अब देखिए ये दूसरे खत्म, अब तीसरे पे आते हैं, उत्तर परंपरागत। ठीक, अब उत्तर परंपरागत का मतलब होता है पोस्ट कन्वेंशनल। अब पोस्ट कन्वेंशनल मतलब होता है कि सामाजिक संपर्क। अब सामाजिक संपर्क यहाँ पे आगे अभिमुखता होगा, जगह नहीं था इतना ही कर दिए। देखिए वही है कि अभिमुखता हर जगह लगा है तो वहाँ भी लगा लीजिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें देखिए, इसमें कानून था चौथे में। पांचवा में आएगा कि परंपरा के आगे का सोच रहा है। देखिए परंपरा से पहले नैतिकता नहीं था, परंपरा में आया नैतिकता। अब कहाँ से आ रही है, व्यवहार बाहर से हो रहा है और प्रेरक अंदर से आ रहा है, मतलब नैतिकता थोड़ा थोड़ा आ गई। अब आपका आ गया बच्चा किशोरावस्था में। अब किशोरावस्था में सोचिए क्या करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा। अब इसमें बच्चा परंपरा के बाद की चीज़ें आ गई, तो परंपरा के जब बाद की चीज़ें आ गई तो क्या करेगा। देखिए सामाजिक संपर्क, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई कि अगर वही कहानी सेम सुनाई जाएगी हिंज वाली, तो उससे पूछा जाएगा ये बताओ कि उसको चोरी करना चाहिए था, तो क्या कहेगा बच्चा, सोच के बताइए बच्चा क्या कहेगा। कहेगा कि उसकी जान बचानी थी ना, तो ठीक है, उसको दवाइयाँ भी तो महंगा नहीं ना करना चाहिए था, मतलब न्याय तो होना चाहिए। मतलब कि न्याय की बात करेगा वो, किस चीज़ की बात करना चाहिए, न्याय की बात करेगा। ठीक, तो न्याय को अधिक महत्व देगा कि गलती डॉक्टर की भी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक, मतलब कि प्रथाओं को बदलना चाहेगा कि लोग कहीं गलत कर रहे हैं। सिर्फ एक ही आदमी की गलती थोड़े ना होती है, सबकी गलती होती है। हमको कि ये जो प्रथा चल रही है ना, इसको हमको बदल देना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, सती प्रथा वगैरह सब, तो मतलब चीज़ें उन लोगों को पसंद नहीं आती हैं। अब किशोर, अब जानते हो कि अंदर तूफान है, उन तनाव की अवस्था आ जाती है, एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, चीज़ों को एकदम बदल के रख देना चाहते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे, हम ई कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब सामाजिक संपर्क आया तो ये सोचेगा कि नहीं, हमें कानून तो जरूरी था, लेकिन कानून के बाद अगर किसी का जान हमारी वजह से बचे तो बचाना चाहेंगे। और दूसरा चीज़ कि न्याय देना के चाहेंगे, कि न्याय की बात हो, किसी एक ने चोरी किया तो किस कंडीशन में उसने चोरी किया, ये भी देखेंगे। ठीक, अब आपका आएगा पांचवा, अब आपका आएगा, इसको कहते हैं सामाजिक संपर्क, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आएगा आपका छठा, ये है सार्वभौमिक नैतिकता। हमने आपको मास्लो में भी बताया था कि क्या होगा, सार्वभौमिक नैतिकता जो होती है, इसमें ये किसी के भी हायरार्की या स्टेज का सबसे लास्ट स्तर होता है, का सबसे लास्ट। इसका भी अगर पूछ दे कि सबसे अंतिम स्तर कौन सा है, तो सार्वभौमिक नैतिकता, यूनिवर्सलाइजेशन की बात सब लोग अपने अंतिम स्टेज पे ही करेंगे। देखिए इसको पूछ देगा कि एज ऑफ साउल किसको कहते हैं, तो एज ऑफ साउल मतलब आत्मा की आवाज़ किस में आती है, तो सार्वभौमिक वाले में। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या करेगा बच्चा, इसको के सेम कहानी सुनाएंगे तो इसको कहेगा कि नहीं, एकदम जरूरी था, क्या चीज़, उसको चोरी करना जरूरी था, डॉक्टरवा बुरा वो था, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर करे, हमको जान, हर एक जान कीमती है। मतलब यहाँ भी क्या था, ध्यान दीजिएगा, चोरी सही नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है, किसी का नहीं होता है कि कहा जाता है कि बहुत सारी पौराणिक में, पौराणिक कथाओं में क्या होता है
कि नहीं, अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, कोई मतलब कुछ चोरी भी करनी पड़े तो उसका जान बचाना ज़रूरी है, चोरी और झूठ सही हो जाता है। मीन्स कि ये आत्मा की आवाज़ आएगी कि नहीं यार उसको बचाना चाहिए, उसकी जान कीमती है। दवाई फिर आ जाएगा, ठीक है बाद में क्या होगा देखा जाएगा, उसकी जान बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि किसी भी कीमत पर ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दो, लेकिन उस एम्बुलेंस को जाने दो। क्यों? क्योंकि उसकी जान बचानी ज़रूरी है। मतलब अपने को छोड़कर दुनिया के बारे में सोचना। मेरी निजी तकलीफ़ें हैं, लेकिन मैं अपनी निजी तकलीफ़ों को छोड़ करके दुनिया के हित के लिए काम करूँ, जैसे गौतम बुद्ध थे। हमने बताया था कि ऐसे लोग, मदर टेरेसा थी, ऐसे लोग जो अपने हित को, अपने परेशानी को छोड़ करके दुनिया के दुख दर्द को जब समझने लगेंगे तो सार्वभौमिक नैतिकता वाले में आ जाएंगे। ये रहा आपका 6 स्टेज। अब आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे कैसे क्या होता है। ऐसा कुछ है जो छूटा, सब हो गया। अब बताइए कि अभी भी तकलीफ हो गई, जानते कैसे याद होगा? अब समझाने को तो कहानी बता दिए, अब आपको क्या करना है ना कि बस इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, और या फिर लिखे होंगे तो देखिए क्या चीज़ उसमें छूटा होगा। अब जो छूटा होगा यहाँ से उठा के वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब वो नोट्स आपका तैयार हो गया, अब उसको क्या करेगा कि 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब आपको कहीं पे भी टेंशन नहीं होगा। अब इसमें देखिए इसका नियंत्रण और प्रेरक दोनों अंदर से आएगा। अब कोई यहाँ पे भी देखिए क्या कर रहा है, न्याय को बात दे रहा है, यहाँ पे आत्मा की आवाज़ सुन रहा है, तो कोई बाहर से नियंत्रण कर रहा है नहीं ना। प्रेरणा कहाँ से आएगी? अंदर से ही ना आएगी, दोनों अंदर से आ जाएगा। यहाँ दोनों बाहर से, यहाँ दोनों अंदर से, या एक ठे बाहर से एक ठे अंदर से। एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा क्लास को, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको लीजिए, देखें। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद आता है क्या चीज़ है, क्या उसको बताएं, समझ लीजिएगा। इसमें पूछेगा कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कॉमन सेंस लगाइए। किसी के भी नैतिकता को, बच्चों की नैतिकता को कैसे प्रभावित होगा? घर से होगा, उसके परिवार, उसके विद्यालय से होगा, उसके पड़ोस से होगा, उसके एनवायरनमेंट से होगा, उसके साथी समूह से होगा ना। तो ये सब आएगा। पूछ देगा इनमें से कौन सा नहीं है, आप जोड़ लीजिएगा, कहेगा कौन से है। इन्हीं सब में से चीज़ें जो उसके नैतिकता को, जो उसके समाज को प्रभावित करेगा, जो उसके नैतिकता को भी प्रभावित करेगा। अब क्वेश्चन का पूछता है कि इनकी कमियां क्या थी? किसकी? कोहलबर्ग के सिद्धांत की कमियां क्या थी? सबसे पहले कमी थी कि इन्होंने 4 से मात्र 16, ये 13 था ना, 13 से 16 था, मात्र 16 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर ही इन्होंने टेस्ट किया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इनमें सिर्फ उन्होंने लड़कों को लिया था, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ कि इन्होंने एक ही, क्या बोलते, एक ही समूह, एक ही समुदाय के बच्चों के ही लिया था। मतलब कि सिर्फ एक ही जगह के, मान लीजिए कि वो अपने देश में किए, हम लोग किसी और देश के हैं, यहाँ के लिए का, यहाँ का कल्चर अलग हो गया। हमने कहा ना कि समाज से प्रभावित होगा, यहाँ का समाज अलग हो गया, ठीक। तो इसके वजह सब अंतर पड़ गया। और चौथा का था इनका क्रिटिसिज्म कि मान लीजिए कहा जाता, इन्होंने कहा कि बच्चा पहले हर स्टेज को फॉलो करेगा। कहा कि पहले ये देखिए टिट फॉर टैट है, अच्छा बनना जो भी। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसके बाद ही ये आएगा, इसके बाद ही ये आएगा। कौन सा वाला? आज गुड बॉय गुड गर्ल। आप कभी देखिएगा कि कभी आप लोग जाते हो बस में, तो बच्चे खड़ा होकर अपनी सीट दे देते हैं, एज कम होता है, मीन्स कि इससे पहले भी दे देते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब क्या, मतलब वो लोग पीछे भी आके सोच लेते हैं। और कभी कभी लोग इस स्टेज पे भी होंगे, ठीक, लेकिन वो लोग किसकी बात करेंगे? सार्वभौमिक नैतिकता की बात करेंगे। और कभी कभी, अब जैसे इन्होंने 16 के बाद ही नहीं होता, खुद सोचिए, का आप लोगों ने ऐसा लोगों को नहीं देखा कि जो उन्होंने एकदम रिजिड होते, नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे, कानून नहीं टूटेगा, लोग मरे लेकिन हम नियम का पालन करेंगे। इस उम्र में भी जाके होता है, मतलब अधेड़ उम्र में भी होता है। एक ये था कि मतलब ये उम्र इन्होंने बस यहीं तक रखा, लेकिन ये आगे भी काम करता है। तो इस तरह से कर करके आगे का पीछे भी हो जाता है और पीछे का आगे भी हो जाता है। कहने का सीन ये है कि यही सब उनकी नैतिकता का आधार था, फिर भी इनके नैतिकता को माना जाता है। और अब सबसे बड़ी बात है, हम लोग के पेपर में आता है। तो चलिए इसी के साथ चीज़ें खत्म हुई। और क्या चीज़ है, फिर हम मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए शुरुआत के साथ। थोड़ा फीडबैक दीजिए, अच्छा लगता है। और शेयर वेयर करिए बाबू लोग, आप ही लोग के लिए इतना सब मेहनत हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।